अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद शेख वैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। पंजाब में मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस के आगाज़ का फैसला, हस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी सलमा बट का दौरा चिन्योट, डिप्टी कमिश्नर के हमरा सहूलत बाजार के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शम्स रहमान का रमज़ान नगीबान कार्ड एक्टिवेशन सेंटर और रिटेलर शॉप का दौरा, स्टाफ और शहरियों को फराम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। फरूका के मॉडल फ्रूट और सब्जी रेडी बाजार में गिरा फरोशी आम, ज़ायद कीमतों का सिलसिला अरूज पर पहुँच गया। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम नगीबान दस्तरखान का दौरा, इंतजामिया अमूर का तफसीली जायजा लिया। मुकद्दस माह रमज़ान के दौरान मुस्तफ़ाबाद में रमज़ान बाजार कायम नहीं किया जा सका, शहरी आटा चीनी सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। अलीपुर चट्टा में रजिस्ट्री दफ्तर वैरान, रजिस्ट्री और इंतकाल का अमल मुअत्तल, शहरियों का एहतजाज। चिन्योट का कदीम सकाफती विरसा बादशाही मस्जिद महकमा औकाफ और आसार कदीमा की अदम तवज्जी का शिकार, टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतजामी मामला से हॉकी ओलंपियंस को अलग कर दिया गया। और मरूफ अदाकारा मोमना इकबाल का कहना है कि काश मरियम नवाज कराची आ जाएं तो यहाँ का हाल भी अच्छा हो जाए। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियाँ बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती, नई जमालियात की तश्कील करती, शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात हो, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। पंजाब से पंजाब में मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस के आगाज़ का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मैयत को अस्पताल से घर पहुँचाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस फराम करने की मंजूरी दी गई। इजलास में वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पंजाब के बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया और कहा है कि पंजाब की हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए कम अज़ कम एक वैन मैसर होगी। मरहूम के अहले खाना 1122 पर कॉल करके यह अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत मुंतकली सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया है कि मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज करने पर इत्तफाक किया गया और प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के रेट भी मुकर्रर करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी सलमा बट का जिला चिन्योट का दौरा, डिप्टी कमिश्नर के हमरा सहूलत बाजार के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। एशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी, मियार और मुकर्रर नरखों पर फ़रोख्त का मुआयना किया। चिन्योट से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे मलिक नवाज अवान के मुताबिक मुआविन ख़ुसूसी सलमा बट ने दौरे के मौके पर सहूलत बाजार में मौजूद शहरियों से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए सहूलियात और कीमतों के बारे में दरियाफ्त किया। मुआविन ख़ुसूसी ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अफसरान के इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने सहूलत बाजारों, नगीबान कार्ड की तकसीम और रमज़ान दस्तरखान पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में रमज़ान इंतजामात, प्राइस कंट्रोल इकदामात और अवामी शिकायत के अजाले का जायजा लिया गया। हल्का NA 123 में कारपेट रोड समेत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल और MPA राना राशिद मिनास का पुरतकबा के इस्तकबाल। अवाम की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाह ज़ेब के मुताबिक NA 123 के इलाकों आसद सुलेमान, बदोकी, खंड और महलका आबादियों में तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज कर दिया गया। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल और रुकन पंजाब असम्बली राना राशिद मिनास ने कारपेट रोड समेत मुतअद्दिद मनसूबों का इफ्तिताह किया। शहरियों ने कायदीन का शानदार इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। वफाकी वज़ीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत और तरक्की पर यकीन रखती है और कायद मियां नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक हलकों में पायदार तरक्याती मनसूबे जारी रहेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने पिसरोर में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बडियाना में ज़ेर तलीम क्लास रूम्स का शेड गिरने से 8वीं जमात की तालबा के जाँ बाग होने के अफसोसनाक वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। CEO एजुकेशन और प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया। सियालकोट से मशरक डिजिटल के राना सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हिदायत पर सियालकोट पहुंचे और जाए हादसा का दौरा किया। स्कूल पहुंचने पर उन्हें वाक़े के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मुदस्सिर हयात मलिक, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली और असिस्टेंट कमिश्नर पिसरोर सिदरा सितार भी मौजूद थीं। असिस्टेंट कमिश्नर पिसरोर ने सूबाई वज़ीर को हादसे की वजूहात और इब्तदाई तहकीकात से मुतल्लिक़ आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने जाए हादसा का तफसीली मुआयना किया और मुतल्लिक़ा हुकाम को हदायत की कि तमाम सरकारी तलीमी इदारों में ज़ेर तमीर मनसूबों का फौरी हिफाजती ऑडिट किया जाए और ज़मीराती काम के दौरान तलबा तलबात की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने जाँ बाग तालबा के घर जाकर उसके वालिदैन से इज़हार ताज़ियत किया और फातिहा खानी की।
कमिश्नर सहीवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल का डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फरूक के हमरा नगीबान रमज़ान बाजार चीचा वतनी का दौरा। मुख्तलिफ इशिया खुरनोश के स्टॉल्स पर कीमतों और म्यार को चेक किया। चीचा वतनी से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे कलीमुल्लाह जाट के मुताबिक दौरा नगीबान रमज़ान बाजार के मौके पर कमिश्नर सहीवाल ने इशिया ज़रूरिया की रेट लिस्ट नुमाया जगह पर अवेज़ा करने की हिदायत करते हुए कहा, सार्फिन को इशिया ज़रूरिया की सरकारी नरखों पर फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल और डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फरूक ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का भी दौरा किया। अस्पताल की मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों और लवाकिन से तिबी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर जवेद मुमताज़, चीफ ऑफिसर जैद फरीद समेत दीगर भी उनके हमरा थे। कमिश्नर सहीवाल ने मुर्तज़ा शहीद पार्क का भी दौरा किया और पार्क में ज़ेर तमीर वाटर टैंक के तमीराती काम का जायजा लिया। डॉक्टर आसिफ तुफैल ने बरून लारी अड्डा सहीवाल का भी दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर हफ्जाबाद अब्दुल रज़ाक का रमज़ान सूरत बाजार मॉडल रेडी बाजार का दौरा नगीबान दस्तरखान में शहरियों के साथ रोज़ा अफ्तार किया। हफ्जाबाद से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे बिलाल मुनीर तारड़ के मुताबिक रमज़ान सूरत बाजार के दौरे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने आटा, चीनी, सब्जियों, फलों, करियाना समेत दीगर इशिया खुरनोश के स्टॉल्स का जायजा लेते हुए कीमतों, क्वालिटी और दस्तयाबी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने सूरत बाजार में कायम मेडिकल कैंप, सीनियर सिटीजन कैंप, शिकायत काउंटर का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने गुजरावाला रोड, किला साहब, सिंह चौक और पिंडी भटिया में लगाए जाने वाले मॉडल रेडी बाजारों का भी दौरा किया। उन्होंने रेट लिस्टों का मुआयना करते हुए चीज़ों की कीमतों और क्वालिटी का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद मोहसिन ढिल्लू ने पब्लिक पार्क पिंडी भटिया में लगाए जाने वाले नगीबान दस्तरखान में शहरियों के साथ रोज़ा अफ्तार किया। असिस्टेंट कमिश्नर सहीवाल सरगोदा शम्सुर रहमान का तहसील ऑफिसर HBL कनेक्ट तैयब उस्मान शेख के हमरा सहीवाल फरूका में रमज़ान नगीबान कार्ड एक्टिवेशन सेंटर और रिटेलर शॉप का दौरा। सेंटर पर मौजूद स्टाफ और शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और कार्ड एक्टिवेशन के अमल का जायजा लिया। मशरक डिजिटल के नवीद मुगल के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सहीवाल ने रिटेलर को अहकाम जारी करते हुए कहा, रमज़ान नगीबान कार्ड में कटौती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर शम्सुर रहमान ने हदायत की कि मुस्तकीन अफराद को बरवक्त बाइज़ा तरीके से सहूलियात फराहम की जाएँ और किसी भी शहरी को गैर ज़रूरी इंतजार का सामना ना करना पड़े। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। सहीवाल फरूका में कायम करदा मॉडल फ्रूट सब्जी रेडी बाजार में तहसील इंतजामिया की अदम तवज्जो के बहस रमज़ानुल मुबारक की शुरू होते ही गिरा फरोशी और फलों सब्जियों के ज़ायद कीमतों का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। बाजार में फ्रूट और सब्जियों के रेट आसमानों से बातें करने लगे और वज़ीर आला पंजाब के तमाम तरह अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। शहरियों ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से फौरी एक्शन लेने और कीमतों की कड़ी निगरानी का मुतालबा किया है ताकि मॉडल सस्ते बाजार का मकसद पूरा हो सके। वज़ीराबाद से मशरक डिजिटल के शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां इलाका अहमद नगर रोड पर कायम सहूलत बाजार को वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हदायत पर नगीबान रमज़ान सस्ता बाजार में तब्दील कर दिया गया। बाजार में शहरियों को एशिया खुर्दनोश मार्केट से नुमाया तौर पर कम कीमतों पर फराहम की जा रही हैं। नगीबान रमज़ान बाजार के इंचार्ज अब्दुल्ला तबस्सुम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बाजार में गोश्त, चिकन, ड्राई फ्रूट, करियाना, ताज़ा फल, सब्जियाँ और दीगर रोज़मर्रा ज़रूरियात की एशिया रियायती नरखों पर दस्तयाब हैं। इंतजामिया के मुताबिक सफाई, नज़्म ज़ब्त और कीमतों की निगरानी के लिए खसूसी टीमें भी तैनात की गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में कायम नगीबान दस्तरखान का दौरा। सियासी और समाजी रहनुमा शहर इकबाल गुजर भी उनके हमरा थे। कमालिया से नजमुल हसन बाबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह और असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया ने अफ्तारी के दस्तरखान पर रोज़ादारों के साथ बैठकर रोज़ा अफ्तार किया। इस मौका पर उन्होंने इंतजामात का तफसीली जायजा लिया और बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने नगीबान दस्तरखान के मुंतज़मीन को ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि रोज़ादारों की सहूलत और इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना अव्वलीन तरजीह है। मुस्तफ़ाबाद से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे मियां शज़ायर अहमद की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहाँ मुक़द्दस माह रमज़ान के दौरान रमज़ान बाजार कायम नहीं किया जा सका, जिसके बायस मुस्तफ़ाबाद के सफ़ेद पोश और गरीब अवाम हुकूमती रिलीफ से महरूम हो गए। रमज़ान बाजार न लगने की वजह से शहरी आटा, चीनी, सब्जियाँ, फल और चिकन गोश्त जैसी बुनियादी अशिया खुरनोश आम बाजारों से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। अलीपुर चट्टा में रजिस्ट्री दफ्तर वैरान, रजिस्ट्री और इंतकाल का अमल मुअत्तल, शहरी खुआर वज़ीराबाद के चक्कर लगाने पर मजबूर।
शहरियों ने सूरत-ए-हाल के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मशरक डिजिटल के राना अब्दुल जब्बार खान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की नई पॉलिसी के तहत ज़बानी बेनामा पर इंतकाल की पाबंदी और ज़मीन और जायदाद की मुंतकिली को बज़रिया रजिस्ट्री लाजमी करार दिया गया है। इस मकसद के लिए पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने नया ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करवाया, जिसे तहसील और दई सतह पर फ़ाल होना था। ताहम अमली तौर पर यह सिस्टम सिर्फ वज़ीराबाद में तहसीलदार के दफ्तर तक महदूद है, जबकि अलीपुर चट्टा का रजिस्ट्री दफ्तर वैरानी का मंजर पेश कर रहा है। इस सूरत हाल के बायस अलीपुर चट्टा, नवाई देहात और मलक्का इलाकों से आने वाले साइलिन की वज़ीराबाद तहसीलदार ऑफिस में सुबह सवेरे से तवील कतारें लग जाती हैं। शहरियों का कहना है कि उन्हें 40 से 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इसके बावजूद कई दिन इंतजार के बाद भी रजिस्ट्री या बयान मुकम्मल नहीं हो पाता। इस हवाले से तहसीलदार वज़ीराबाद से रब्ता किया गया तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिस्टम की तनसीब या मुंतकली उनके दायरा इख्तियार में नहीं, मुतल्लिका नायब तहसीलदार या असिस्टेंट कमिश्नर का काम है। शहरियों वज़ीर पंजाब, बोर्ड ऑफ रेवन्यू और ज़िलाई इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर अलीपुर चट्टा में रजिस्ट्री और इंतकाल का नया सिस्टम फाल किया जाए। आरिफ वाला में महकमा ज़राअत का मकई के बीज की ज़ायद कीमत वसूल करने वाले डीलर्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। महकमा ज़राअत की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की। मशरक डिजिटल के मुताबिक कार्रवाई के दौरान सरकारी नरखों से ज़ायद कीमत पर मकई का बीज फरोख्त करने वाले मुतअद्दिद सीड डीलर्स को मजमूई तौर पर लाखों रुपए जुर्माना आयद किया गया। कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में गैर मियारी मकई का बीज भी जब्त कर लिया गया। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती, नई जमालियात की तश्कील करती, शहरी और सनती मुआशरत माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। गिलगित से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे शकूर आजम रूमी की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां कोर कमेटी सिविल सोसाइटी हल्का 2 जटियाल गिलगित का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हाफिज हफीज़ुर रहमान के हालिया बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया। इजलास में शुरका ने हाफिज हफीज़ुर रहमान, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजला हुंजा, नगर और गजर के अवाम को एंटी स्टेट करार देने के बयान की सख्त मजम्मत की। इजलास के एलामिये में कहा गया है कि ये बयान न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि एक मुहब्बे वतन कौम की तौहीन के मुतरादिफ है। चिन्योट से काशिफ सगर के मुताबिक पुलिस ड्राइविंग स्कूल में कोर्स के अख्ताम पर तकरीब मुनक्किद की गई। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने DSP खुरम शहजाद के हमरा ड्राइविंग कोर्स मुकम्मल करने वाले शहरियों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर DPO चिन्योट का कहना था, ISO सर्टिफाइड पुलिस ड्राइविंग स्कूल में अवाम को जदीद सहूलियात के साथ तरबियत दी जाती है। पुलिस ड्राइविंग स्कूल में 28 यौम का कमर्शियल और 14 रोज़ा नॉन कमर्शियल कोर्सेज करवाए जाते हैं। बन्नू में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद की नमाज जनाजा मनसेरा, जबकि सिपाही करामत की नमाज जनाजा पिशावर में अदा की गई। शहदा को उनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज और कौमी वकार के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहदा की नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाका माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज और सिपाही करामत ने बन्नू में फितनुल खारिज के बुज़दिलाना हमले में जाम शहादत नोश किया था। सरगोदा से मशरक डिजिटल के मेयर नवीद अख्तर के मुताबिक मारूफ अदबी शख्सियत 50 किताबों के मुसन्निफ प्रोफेसर हारून रशीद तबस्सुम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। मरहूम की नमाज जनाजा मरकजी ईदगाह ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में अदीबों, शायरों और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजा में मोबाइल चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। मुलज़िम के कब्जे से जनाजे में शिरकत के लिए आने वाले दर्जनों शहरियों के मोबाइल बरामद कर लिए गए। मुगलिया दौर में सुर्ख और फाख्ताई पत्थर से बनाई गई चिन्योट का मरूफ सकाफती विरसा बादशाही मस्जिद, महकमा औकाफ और आसार कदीमा की मुनासिब देखभाल न होने की वजह से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक नवाज की इस रिपोर्ट में। मुगलिया दौर के नवाब सादुल्ला खान की जानिब से 1646 में चिन्योट के सुर्ख और फाख्ताई पत्थर से तमीर किया गया शाहकार बादशाही मस्जिद, जो कि कदीमी सकाफती विरसे के तौर पर भी जाना जाता है, मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। मस्जिद के सैन में बनाया गया वज़ू खाना कई सालों से बंद पड़ा है, जबकि मस्जिद की दीवारों का हुस्न मांद पड़ रहा है। मस्जिद के एतराफ़ में कायम तजावुज़ात से मस्जिद की खूबसूरती ख़त्म होकर रह गई है और इस तमाम तर सूरत पर डिप्टी कमिश्नर महकमा औकाफ, महकमा आसार कदीमा समेत दीगर मुतल्लिका इदारे गफलत का मुजाहरा करते हुए मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जिस पर चिन्योट में आने वाले सियाहों और शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है।
اور اس قدیمی ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانے اور اس کی تزئین و آرائش کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ چنیوٹ کی بادشاہی مسجد چنیوٹ کا ثقافتی ورثہ ہے جو آج کل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ 1646 میں سعد اللہ خان نے پہاڑ کے پتھروں سے کاٹ کر اس کو بہت ہی خوبصورت تعمیر کروایا۔ یہ بہت ہی قیمتی اور خوبصورت پتھروں سے تعمیر ہوئی چنیوٹ کی ثقافتی ورثہ بادشاہی مسجد ہے۔ تقریباً 450 سال قدیم شاہی مسجد، اس کو مغل دور میں شاہ جہاں کے پرائم منسٹر سعد اللہ خان جو چنیوٹ کے تھے انہوں نے بنوایا، اور یہ پتھر سے بنائی گئی، چنیوٹ کے پہاڑوں سے لیے پتھر سے، جسے ابری یا کلاؤڈی سٹون کہتے ہیں، اس سے بنائی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ لاہور والی مسجد سے پہلے بنی ہے، یہ 1655 میں بنی ہے، لاہور والی 1673 میں بنی ہے، تو یہ ہمارا قدیمی ورثہ ہے، اب شکستہ حالی کا شکار ہے۔ محکمہ اوقاف کی نگرانی میں یہ مسجد کا نظام چل رہا ہے۔ محکمہ اوقاف اور آثار قدیمہ اور وارڈ سٹی اتھارٹی چاہیے کہ حکومت سے گرانٹ حاصل کریں اور حکومت پنجاب اس کے لیے گرانٹ کی منظوری دے۔ یہ قدیمی ثقافتی ورثہ بادشاہی مسجد حکومتی اداروں، محکمہ اوقاف، محکمہ آثار قدیمہ کی عدم دلچسپی کے باعث خدشہ کا شکار ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کی جانب سے حکومت پر کڑی تنقید کے ساتھ اس کی تزئین و آرائش کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیر گڑھ جاوید نگر سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے مدثر صدیق ارائی کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں توکل سکول سسٹم فاروق ٹاؤن میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات اور نتائج منعقد ہوئی۔ تاج رہنما حاجی شیخ ندیم، ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی، شاہ زیب عباس، عبدالغفور بھٹی، شیخ انس ندیم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے، نعت خوانی اور تحریک کے عنوان پر تقریری مقابلے ہوئے۔ عمدہ کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات اور پوزیشن ہولڈرز میں حسن کارکردگی ایوارڈز اور تعریفی اسناد اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ کلین سٹی لیبر یونین، اتحاد امپلائیز یونین، فیلڈ ورکر سٹاف یونین، جھاڑو کش یونین اور سویپر یونین کا مشترکہ اجلاس۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو درپیش معاشی مسائل پر غور، آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کیا گیا۔ لاہور میں 5 مزدور تنظیموں کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کو درپیش معاشی مشکلات اور معاشی استحصال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ ملازمین کے حقوق کے تحفظ اور مسائل کے حل کے لیے جلد اعلیٰ حکام سے ملاقات کی جائے گی اور مطالبات تحریری طور پر پیش کیے جائیں گے۔ اس موقع پر کلین سٹی لیبر یونین کے صدر ملک اعجاز امین اور جنرل سیکرٹری میاں شہید الرحمان کا کہنا تھا کہ مزدوروں کی فلاح و بہبود ان کی اولین ترجیح ہے اور تمام تنظیمیں مل کر ملازمین کے جائز حقوق کے اصول کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گی۔ پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے سربراہ اسلم پرویز سہوترا کی رہائش گاہ پر ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں ذوالفقار پرویز سندھو، سیمن البرٹ، ڈاکٹر پرویز سہوترا، بوٹا مسیح، پاسٹر یونس ایم گل، زید انور، سلیم، جاوید بھٹی، کیسر خان، خالد کھوکھر سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں اقلیتوں کے لیے جداگانہ انتخاب اور خفیہ رائے شماری کے حق کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے 27 فروری کو لاہور پریس کلب کے سامنے دھرنے کا اعلان کیا گیا۔ نیشنل پریس کلب مانگا منڈی کے انتخابات، شیخ محمد لطیف شاہد 10ویں بار صدر منتخب ہو گئے۔ نیشنل پریس کلب مانگا منڈی کے سالانہ انتخابات خوشگوار اور جمہوری ماحول میں منعقد ہوئے۔ کلب اراکین نے بھرپور انداز میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ دیگر عہدیداروں میں چیف ایگزیکٹو ملک راشد اوان، صدر شیخ محمد لطیف شاہد، سرپرست اعلیٰ حاجی خالد منیر اوپل، سرپرست حاجی میاں بشیر احمد شیخ، چیئرمین چودھری عبدالشکور، وائس چیئرمین حاجی محمد شمشیر، وائس چیئرمین محمد عمران گل، سینئر نائب صدر ملک عاصم اوان، نائب صدر ملک انور کھوکھر، نائب صدر سجاد ریاض شیخ، نائب صدر ڈاکٹر علی رضا، نائب صدر ملک رضوان الہی، جنرل سیکرٹری عبدالشکور، ایڈیشنل سیکرٹری صداقت علی، انفارمیشن سیکرٹری قاری عبداللطیف، جوائنٹ سیکرٹری عامر شہزاد بھٹی، فنانس سیکرٹری خاور عباس، ممبر گورننگ باڈی مرزا ندیم شامل ہیں۔ اتحاد پریس کلب فوٹا باس کی نئی باڈی کا اعلان کر دیا گیا۔ محمد نعیم سیر کو متفقہ طور پر صدر منتخب کیا گیا۔ سینئر صحافی عبدالحفیظ ضیاء، حاجی سلیم زید، میاں عبدالوید، خالد کاش اور سمیع اللہ صدیق سمیت دیگر ممبران نے کامیابی پر گلدستے اور ہار پیش کرتے ہوئے مبارکباد دی۔ دیگر عہدیداروں میں عامر سلطان جنرل سیکرٹری، سمیع اللہ صدیق چیئرمین، خالد کاش نائب صدر، آصف عباس فنانس سیکرٹری، عبدالباسط شہین سیکرٹری اطلاعات نشریات، جبکہ علی رضا چیئرمین مجلس شامل ہیں۔ ضلع سیالکوٹ میں سینکڑوں گرام فروشوں کو دکانیں سر بمہور، متعدد گرام فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اسکر علی کی ہدایات پر ضلع بھر میں گرام فروشی کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے، جس کے دوران پرائس مجسٹریٹس نے چاروں تحصیلوں میں کارروائی کرتے ہوئے 211 گرام فروشوں کو 5.25 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا، جبکہ 514 کو وارننگ جاری کی گئی۔ 2 دکانوں کو سرمبر کرنے کے ساتھ ساتھ 4 گرام فروشوں کو گرفتار کر کے مقدمات درج کرا دیے گئے۔
मानावाला से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली हरल की हदायत पर रमज़ान एहतराम आर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी और ओवर प्राइसिंग में मुलविस मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। खिलाफ वर्जी साबित होने पर मुलजमान को अदालती कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला राय फैसल इमरान ने पीरा फौज के हमरा तहसील आरिफ वाला के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की। दुकानदारों को सरकारी लिस्ट के मुताबिक एशिया ज़रूरिया फरोख्त करने की हिदायत की और ज़ायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों को जुर्माने आयद भी किए। मजीद जानते हैं आरिफ वाला से हाजी शफीक फूल की इस रिपोर्ट में। शेरगार्ड में नाजायज तल्लुकात छुपाने के लिए खातून को कत्ल कर दिया गया। खातून को हमल ज़ाया कराने के लिए मुबैना तौर पर आशना ने जानलेवा दवा दी। हमल गिराने के लिए दी गई दवा खातून की मौत का सबब बन गई। आशना की 4 रोज़ कबल शादी हुई। बदनामी से बचने के लिए दवाई दी जिससे आसिया बीबी जान बाक हो गई। पुलिस ने मकतूला के बाई अमानत की मदयत में 5 अफराद के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मरकजी मुलजिम की शनाख्त काज़िम अली के नाम से हुई। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुसाफिर बस नहर ब्यास में गिर गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए ने किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की। मुसाफिर बस हुजरा से लाहौर जा रही थी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी और पुल पर हिफाजती बाड़ न होने से पेश आया। इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमों और मकामी लोगों ने जख्मियों को नहर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। मांगा मंडी में चोरी की वारदात। चोर शहरी के घर से नकदी और सोना लूटकर फरार हो गए। मशरक डिजिटल के शेख लतीफ़ के मुताबिक दुबई गार्डन में शहरी हमजा के घर से नामालूम चोर रात की तारीकी में मुबैना तौर पर 1,60,000 रुपए नकदी और 1 तोला सोना लूटकर फरार हो गए। शहरी हमजा फैमिली के साथ ससुराल गए हुए थे। जब घर वापस पहुंचे तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोर छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और घर से नकदी और तलाई जेवरात लूटकर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। चीचा वतनी थाना सिटी की हदूद वार्ड नंबर 16 में दीवार के साथ खड़े होने से मना करने पर उबाश नौजवानों का ज़हीफ़ और अमर बुजुर्ग पर बेईमाना तशद्दुद, कुल्हाड़ी के वार करके जख्मी कर दिया। झगड़े में शहर नामी नौजवान भी शदीद जख्मी हो गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासा खानदान ने IG पंजाब, RPO सहीवाल, DPO सहीवाल से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बदनाम जमाना स्मगलर सूदखोर फिजा नामी खातून, जिसका चिन्योट बाजार में दुकानदारों के साथ बदतमीजी, गालम गलोच और गुंडागर्दी करना मामूल बन चुका है, ने असलान नामी दुकानदार का गिरबान पकड़ लिया और थप्पड़ मारे। दुकानदार के मुताबिक इसका सूदखोर खातून फिजा के साथ कोई लेन देन नहीं। खातून दुकान पर आई और ज़बरदस्ती सामान ले जाने की कोशिश की। मना करने पर गिरबान पकड़ा, थप्पड़ मारने लगी और संगीन धमकियां देने लगी। दुकानदार असलान समेत दीगर दुकानदारों ने वाक़े पर एहतजाज करते हुए DPO चिन्योट से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए खातून फिजा के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कसूर में शीशा कैफों के खिलाफ क्रैकडाउन, 5 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे आमिर सुहेल के मुताबिक DSP सदर अफजल डोगर की हदायत पर SHO सदर तसद्दुक हुसैन खोखर की सरबराही में पुलिस टीम ने शीशा कैफों से 5 मुलजमान को गिरफ्तार करके कब्जे से कसीर तादाद हुक्के, चिमनियाँ, मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर और दीगर सामान बरामद कर लिया। मुलजमान के खिलाफ शीशा स्मोकिंग एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर हफ्जाबाद ने थाना जलालपुर भटिया के इलाका में खातून से ज्यादती के वाक़े पर सख्त नोटिस लेते हुए कार्रवाई की हदायत जारी की, जिस पर थाना जलालपुर भटिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाक़े में मुलविस मरकज़ी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम डकैती की घर से घर में दाखिल हुआ और असला के जोर पर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुतासा खातून के शोर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुतासा खातून का मेडिकल भी करवाया जा रहा है। थाना दिरखान वाला पुलिस की राजनी, मवेशी चोर और नक्बजानी की मुकदमात में बड़ी कामयाबी। जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा महारत का इस्तेमाल करते हुए 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 2,20,000 से ज़ायद मालियत का माल मसरूका बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में इमरान, आमिर और ज़ियाउर रहमान पुलिस को राजनी, मवेशी चोरी और नक्बजानी की वारदातों में मतलूब थे। मुलजमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला गैर कानूनी असला भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतजामी मामलात से हॉकी ओलंपियंस को अलग कर दिया गया। सदर, सेक्रेटरी और खजांची के अहम ओहदों पर टेक्नोक्रेट्स की तकरीर कर दी गई। एड हाक सदर मईनुद्दीन वानी ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड अकमल अजीज़ को सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियां सौंप दी। खजांची के ओहदे पर कैप्टन रिटायर्ड फरोख अतीक खान का नोटिफिकेशन जारी कर दी गया। वो मिस्र में वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने वाले पाकिस्तान हॉकी टीम के दस्ते के सरबराह भी मुकर्रर किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक हॉकी ग्राउंड्स के मामलात में खेल से वाबस्ता खिलाड़ियों की ही खिदमात ली जाएंगी। दूसरे अहम शोबों पर प्रोफेशनल्स कौमी खेल की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। नामवर अदाकारा मुमना इकबाल ने पंजाब की तारीफ करते हुए कहा है कि वहाँ हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। काश मरियम नवाज कराची आ जाएं तो यहाँ भी बेहतरी हो सके। अदाकारा मुमना इकबाल का कराची से मुतालिक एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कराची की बेहतरी के लिए मरियम नवाज के शहर कैद में मौजूदगी की ख्वाहिश ज़ाहिर कर रही हैं। वायरल क्लिप में मुमना इकबाल ने कहा कि पंजाब में इस वक्त बहुत अच्छा काम हो रहा है और वहाँ की सूरत हाल बहुत बेहतर है, जिस पर मेज़बान फैसल कुरैशी ने कहा कि कराची वालों के लिए भी कुछ कह दें। अदाकारा का कहना था कि मैंने तो इस हवाले से बाकायदा लिख कर पूछा है
کہ کراچی والوں کا کوئی ہے تو ہمیں بتا دیں، کیونکہ میں زیادہ تر کراچی میں رہتی ہوں تو کراچی بھی میرا ہی ہوا، اس لیے مجھے یہاں پر تھوڑے سے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔